किशनगंज में राजद कार्यकर्ता देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने और मुस्लिमों को केंद्र सरकार पर बदनाम करने का आरोप लगाकर सड़कों पर उतरे। शहर में राजद की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जो शहर के पश्चिम पाली चौक से आरंभ होकर अंबेडकर टाउन हॉल तक पहुंचा, जहां एक महीना पहले AIMIM से राजद में शामिल हुए विधायक इजहार अस्फी और अंजार नईमी के अलावा दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। जन समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ इस प्रतिरोध मार्च का समर्थन कांग्रेसी नेताओं ने भी किया। वहीं राजद के विधायक ने कहा कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, इसलिए वे सड़क पर उतरे हैं। अगर अब भी महंगाई और बेरोजगारी को दूर नहीं किया गया तो वे इससे भी उग्र आंदोलन चलाएंगे। ये मौजूदा सरकार, चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, इसका विफलता को देखते हुए महंगाई चरम पर पहुंच गया है। हर चीज़ का दाम 2 से 3 गुना हो गया है। सारा पूरा हिंदुस्तान पूंजीपति के हाथ में चला गया है। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि आज के दिन पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन करेंगे हम लोग, और इस बात को हम लोग यहाँ से लेके सदन से लेके सड़क से तक पहुँचाएंगे सर। कि हमारे बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री तेजस्वी यादव जी, उनके आह्वान पर जो महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सारे लोगों के सहयोग से आज प्रतिरोध जो रैली निकाला गया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि आज जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार के कान तक मतलब जूं तक नहीं रेंगती है। इसलिए हम लोग सरकार को चेताने के लिए, उनको आईना दिखाने के लिए आज ये प्रतिरोध रैली निकाले हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। सरकार भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ उनका हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसी संबंध में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। महंगाई के खिलाफ महागठबंधन हमेशा खड़ा रहा है, और ये सरकार जो है पहले से ही अपने तेवर में है। आप लोग देख ही रहे हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ जब अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है देशद्रोही का कानून लगा दिया जाता है। और हम लोगों ने ये आह्वान महागठबंधन का आज से लगभग 3 महीना पहले ही प्रतिरोध मार्च निकालने के लिए सारे गठबंधन घटक दलों ने एक आह्वान किया था कि हम लोग 7 अगस्त को पूरे बिहार में हम लोग इसका जो बिहार को सूखाग्रस्त करना है। बिहार के युवाओं के साथ जो जब हमारी सरकार बनने वाली थी, जब इलेक्शन का मुद्दा आया था, इलेक्शन के मुद्दे के टाइम में कहा कि हम लोग जो है अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग रोज़गार देंगे, तो वहीं नीतीश कुमार ने कहा था कि हम भी रोज़गार देंगे। तो तब से लेकर के आज तक कितना रोज़गार दिया? ना ये सरकार रोज़गार दे रही है, ना महंगाई कम कर रहा है। GST का मार अलग से प्रीपेड मीटर के लिए देख रहे हैं। आए दिन गरीब लोग कितना हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। उसके समर्थन के लिए आज ये पूरा बिहार में जो है प्रतिरोध मार्च निकाला है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों की बातों को सुने, अन्यथा फिर इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी ने कहा कि आज सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। आज महंगाई बढ़ी हुई है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG गैस की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन सरकार महंगाई मुद्दे से भटकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। साथ ही ED और CBI का दुरुपयोग भी कर रही है। महागठबंधन द्वारा पूरे बिहार में आज एक दिवसीय धरना और प्रतिरोध मार्च है, क्योंकि ये सरकार धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। जो आज महंगाई बढ़ी हुई, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, उस पर उसका ध्यान नहीं है। मुद्दे से भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार ED, CBI का दुरुपयोग कर रहा है। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनता को और विपक्ष को हमेशा से जो सरकार गलतियां करे, जो नाकामी करे, उसका विरोध करने का अधिकार है, परंतु उसे दबाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कभी लालू प्रसाद जी को परेशान किया जाता है, कभी सोनिया गांधी जी को परेशान किया जाता है, कभी राहुल गांधी जी को परेशान किया जाता है। हम इन परेशानियों से, ED से, CBI से डरने वाले नहीं है। आज हम सड़क पे उतरे हैं और हमारे नेतागण, हमारे विधायक, हमारे सांसद सदन में भी आवाज़ बुलंद करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे।